नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेड, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स, हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बेदर की टीवी रिपोर्टर पर चीते का हमला, रिपोर्टर जख्मी। टीवी रिपोर्टर पर चीते ने हमला कर दिया और वो बेजिगरी से लड़ते हुए जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा, जहां वो ज़ेरे इलाज है। आज इतवार को रुकन कानून साज काउंसिल जनाब अरविंद कमर अली ने बेदर के सरकारी बुरीमिस अस्पताल पहुंचकर टीवी रिपोर्टर की मिजाज परसी की और उनसे चीते के हमला किए जाने की तफसीलात हासिल की। तफसीलात के बमूजिब 8 अप्रैल को संजीव कुमार बका नामी टीवी रिपोर्टर 9:30 बजे दिन में न्यूज़ बनाने की गरज से जिनवाड़ा से 2 किलोमीटर अंदर गए थे, क्योंकि उनके बमूजिब वहां 50-60 लाख रुपए की मालियत का सरकारी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। आइए जानते हैं सारी तफसीलात उन्हीं की ज़बानी। तो जो जनवाड़ा से जो मांझर नदी से जो बीदर को पानी सप्लाई हो रहा था, वो 1974 में जो स्टेब्लिशन हुआ था वो, उसके लिए मैं एक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, मैं स्टेट टीवी का। जब वो रिपोर्टिंग करने के लिए मैं गया था, मैं जनवाड़ा से 2 किलोमीटर अंदर है वो, तो लाल रास्ता है वो अंदर है। और जाने के बाद मैंने पूरा शूटिंग किया वहाँ पे, पूरा वो नदी का जो पानी आ रहा, जैसा ओल्ड जो भी है, तकरीबन मेरे हिसाब से 50 लाख का तो आइटम वेस्टेज होंगे वहाँ पे, KEB का है, सभी को आइटम है। वो सरकार का प्रॉपर्टी को ये करने के लिए, न्यूज़ करने के लिए गए था मैं। यानी कि बस मैंने शूट किया पूरा, और रूम का हो गया पूरा शूट किया मैं। करने के बाद जैसा मैं भी थोड़ा मोड़ने वाला था, ऐसा ही ठहरा था, तकरीबन से साउंड आया मेरे को, घुरू बोल के साउंड आता कि देखे तो चिता सामने ही है मेरा। जब मैं पीछे भागा तो कैसे भी, जब भी मेरे को कन्फर्म हुआ कि मैं आज का चिता का खाना मैं ही हूँ, मैं तो बच नहीं सकता, मैं सोच के ऐसे ही ठहर गया। थोड़ा ऐसा दौड़ रहा था वो मेरा ऊपर, वो अटैक करके यहाँ पे अटैक करा। मैं जैसा कि ऐसा झुका, क्या है कि वो कुछ बचने के लिए कुछ तरीका करा मैं, लेकिन वो लगा था कि मैं ऐसा हुआ था, वो मेरे ऊपर उड़ते कि उसको यहाँ पे कैसा पकड़ा कि पता नहीं मेरे को। तो वो जो मशीन पे पकड़ के जैसा मैंने राइट को उसको फेंका, लेफ्ट को फेंका, किधर फेंका कि मेरे को नहीं ऐसा करके उसका पाँव को नीचे से मैं उधर उड़ी मारा, उधर में जाके वो पाइप था उधर मैं पलट गया। सहज से वो विथिन सेकेंड में उधर उसको दिखाया ना मैंने, वो क्या मैं था बोल के कि मेरे को पीछे देख के गए कि मेरे को पता नहीं है, वो चले गए चिता। वो जाने के बाद देखता हूँ पाँव तो ज़मीन को लग रहा नहीं, कुछ भी मालूम नहीं हो रहा। मैं सोचा कि मेरा पाँव खा गए चिता। वो देखे तो खाली खून आ रहा था। जब पाँव लगड़ते एक ही पाँव के ऊपर आके गाड़ी का काके किक मारने को भी पॉसिबल नहीं था, ऐसे ही मार के थोड़ा एक 50 फीट पे आगे आ गए। जनवाड़ा के गाँव के खेती वाले 2 बच्चे थे वहाँ पे, उनको बोला मैं ऐसा तो मेरे पर अटैक हुआ है, मुझे हॉस्पिटल तक लेकर जाओ बोल के उनको रिक्वेस्ट करा। तो वो बोला कि मुझे गाड़ी चलाने को नहीं आता है। और 50 फीट जाने तक वो एक फैमिली था, माँ, पिताजी, एक बच्चा था। उसका ऊपर जसकम बोल के यहाँ पे लिखा हुआ था, वो कपड़ा सेट था। वो पूछा तो वो बच्चा आके मेरे को पीछे सरका के बैठ गया, आगे गाड़ी चलाने के लिए बैठा था वो। उसका पिताजी आके मेरे को बोला कि वो बोल रहा था कि उसके बच्चे को नीचे उतर, कोई तो मरा तो किसको मालूम है, चल जाओ तुम निकलो बोल के बोला। सोच के मैं बोला ठीक है उतर जा बड़ा बोल के मेरा, मैं जैसे ही दो गियर पे लगा के जनवाड़ा हॉस्पिटल तक आ गया। जब हॉस्पिटल तक आते कि वो बुला रहा हूँ मैं वहाँ को वर्कर को, कोई आने को तैयार नहीं। ट्रीटमेंट दी है अभी भी, एवरी डे मेरे को अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये हॉस्पिटल में तो आपको ट्रीटमेंट मिला, जैसे कि आपको रास्ते में लोग मिले, कोई सपोर्ट नहीं करे, कोई भाई आज आप हैं, कल और कोई रहेगा, परसों मैं रहेगा, लेकिन ये का काम है कि हेल्प करना चाहिए। अभी जनवाड़ा के लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ
अब जनवाड़ा के लोग 2 बच्चे थे, उनको मैं देखे तो पहचान भी सकता हूँ। जैसे जसकम के लोग शर्ट पहना था, उनको भी मैं ये बोलना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जीत गया तो बच गया, भगवान का दुआ था मेरे को, मैं उसको चीखे आया बोल के नहीं, जैसे ही आप सब लोग का दुआ मेरे पर था और भगवान का आशीर्वाद था बोल के मैं आ गया। लेकिन ऐसा मत करो कि कोई मरे सो वाले को भी लेकर जाओ, कोई गवर्नमेंट का आपके ऊपर केस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप जो भी लोग हैं हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करो, मेरा ऊपर आता बोल के कुछ भी नहीं होता। एक मरे सो आदमी को मरने वाला आदमी को जिंदा करने का कोशिश करो, आपका ऊपर कुछ भी नहीं होता। अगर होता भी यही होता, तुम कहाँ से कहाँ तक लाए उतना पूछ सकते हैं, लेकिन आपका ऊपर जो भी केस नहीं होता। ये सभी लोग मान लो कि आज मेरा है, कल और का है, लेकिन जान बचाने का कोशिश करो सभी। जिला हॉस्पिटल को एक मीडिया वाले के ऊपर कल जो चिता हमला करा था परसों के दिन, वो कल मैं सीएम के साथ प्रोग्राम में था, उसके लिए आ नहीं सका, मुझे पता नहीं चला। लेकिन आज पेपर में देखा, इमीडिएट वो मेरा साथी है, मैं पेपर लाइन से आया हूँ, इसलिए मेरा सभी संबंध मीडिया से है। उसके बावजूद एक इंसान के ऊपर चिता हमला करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट होके उसके तहकीकात करना चाहिए और उस पेशेंट के देख रेख करना चाहिए, ये नियम में है। लेकिन जिस दिन वो अटैक होने के बाद बच के आए जिस आदमी ने, संजू कुमार, उस रिपोर्टर ने बोला कि चिता हमला करा, लेकिन वो माने नहीं वो लोग अधिकारी। उस दिन जो स्टेटमेंट लिखे गए, उसके बाद से अभी तक के लिए 3 दिन हो रहा, आज कोई भी नहीं आया। ये बहुत दुख का बात है। डीसी और डीएफओ सब यहाँ आके देखना चाहिए था, उसके देख रेख करना चाहिए था, उसके बारे में जांच पड़ताल करना था, वो कुछ भी नहीं हो रहा। ये नेग्लिजेंस है, ये जो नेगलेक्ट करा उनके ऊपर एक्शन होना बोल के मैं अपील करता हूँ। अभी मैं यहाँ आने के बाद संजू कुमार से मिल के उनका हाल चाल सब देखने के बाद, हाल पूछने के बाद, मैंने कौन आया क्या नहीं बोल के पूछे तो कोई भी नहीं आया बोल के बोले। स्टार्टिंग एक दिन वो ऑफिसर कोई छोटा ऑफिसर आके चला गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया। बोलने के बाद मैं इमीडिएट डीसी को फ़ोन लगा, डीसी का फ़ोन नहीं लगा था। इमीडिएट हमारे इंचार्ज मिनिस्टर शंकर पाटिल को फ़ोन करा, उन्होंने अर्जेंट डीसी को फ़ोन करके वो इत्तला दिए, उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर देखो बोल के बोले, और उन्होंने भी डीएफओ को बात करके डायरेक्शन दिए है बोल के मुझे और रिटर्न बात करे। मेरा कहना इतना है, ये छोटी से छोटी बात, ये छोटी सी बात नहीं है, छोटी से छोटी बात को तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गौर करना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हादसा है। चिता हमला बोले तो उसके ये जनवाड़ा वाटर फिल्टर बेल्ट है ना, वहाँ पे उन्होंने अपने शूटिंग के लिए गए थे, जहाँ पे वाटर सप्लाई का वो बंद पड़ा था। वो बंद पड़े से क्यों बंद पड़ा, क्या है हालत देखने के लिए उन्होंने एक स्टोरी बनाने के लिए गए थे कहते। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ये करते हो तो वहाँ कहाँ छुपा था पता नहीं, वो चिता वो डायरेक्ट हमला करा। लेकिन किसी भगवान से कृपा से उसके हिम्मत आया, उसके साथ झगड़ा करके उसको ढिकल के वो निकल के आ गए, वो बड़ी बात है। 24 घंटे से ज़्यादा होगा, अब वहाँ पे क्या हाल है, मतलब और किसी के ऊपर हमला करे या कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी मेरे को इंचार्ज मिनिस्टर पाटिल ने बोले वो चिता एक जगह नहीं ठहरता, अगर एक बार देखे बाद वो ये 100-150 किलोमीटर अलग भागता, वो एक जगह नहीं रहता। लेकिन उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नियम है, वो नियम के ऊपर कहाँ जाना को उसका थियरी क्या है, उसको कैसा पकड़ना, वो देख के करने के लिए, मीटिंग करने के लिए हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब बोले। उसके तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब अलर्ट हो सकता है। मुझे ये अपील है कि मैं जो भी ऐसा हादसा होता है इमीडिएट हरकत में आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन।
चाहे संडे है, ये सीएम आया पीएम आया, बिल्कुल सोने का नहीं है। सीएम आया तो उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से कौन रहना क्या नहीं रहना वो रहते, लेकिन जो बावजूद उसका हटके जो अफसर रहते वो अटेंड करना चाहिए, वो अटेंड नहीं हुआ, ये बड़ी दुख की बात है। पेशेंट का क्या हालत है? पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है, थोड़ा होंठ फटा है और पैर को काटा है और कुछ मार लगे, लेकिन आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन ये खुदा की देन है बोल के समझना हम कि चिता के मुंह से कोई बच के आया सो अभी एग्जाम्पल नहीं है। अगर कोई हमला करता, सही से हमला होता था उसके ऊपर, निकल कर नहीं आता तो उन्होंने ख़त्म हुआ तो वो पता नहीं चलता था, उन्होंने अकेले थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा अपील गवर्नमेंट से है, यहाँ पे जो चिता देखा गया उसको आने वाले 48 घंटे में जो भी कार्रवाई करना करके उसको पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ के लोग पूरा उस एरिया के लोग अब जो पेपर में आने के बाद भी सब डर पैदा हो खौफ में हैं पूरा। अब ज़्यादातर किसान लोग क्या करते, ज़मीन को जाना रहता, अब ज़मीन को जाने को डर रहे हैं, घर से शाम होते ही निकलने को डर रहे हैं। वो डर निकलना है तो उसको चिता को पकड़ना बोल के मेरा अपील है।